तो आज हम बायोलॉजी का बेसिक्स आपको बताएंगे। जो नए बच्चे आए हैं उन नए बच्चों को बायोलॉजी का बेसिक्स बताया जाएगा, शुरुआत बताई जाएगी। शुरुआत में आपको बायोलॉजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको बायोलॉजी के बेसिक्स के बारे में आपको बताऊँगा, जिससे आपको बायोलॉजी को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा। देखिए, फर्स्टली बायोलॉजी। इलेवेंथ फाउंडेशन। हिंदी में जैसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली टू वर्ड्स। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी। बायो मीन्स बायोस मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू डिस्कोर्स और टू स्टडी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बायोलॉजी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू डिस्कोर्स और टू स्टडी। बायो मीन्स लाइफ या जीवन, लॉजी मीन्स बायो का अर्थ है लाइफ या जीवन। दूसरा लॉजी मीन्स टू डिस्कोर्स और टू स्टडी। लॉजी का अर्थ है अध्ययन करना। क्या है बेटा? अध्ययन करना। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में क्या है कि आपने साइंस पढ़ी है, एक सब्जेक्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको एक साथ पढ़ाई गई। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको 11th क्लास में बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। तो हम शुरुआत से आपको बायोलॉजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बायोलॉजी को आगे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको बताया गया कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी वर्ड के बारे में बताया। बायोलॉजी वर्ड इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। जीव विज्ञान सब दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो मीन्स लाइफ, जीवन, लॉजी मीन्स टू डिस्कोर्स और टू स्टडी। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस तरह से आप बायोलॉजी वर्ड के बारे में समझ गए होंगे। और बायोलॉजी वर्ड इज़ गिवन बाई लेमार्क एंड ट्रेवरिनस। जीव विज्ञान शब्द लेमार्क एवं ट्रेवरिनस ने दिया था। लेमार्क एवं ट्रेवरिनस ने दिया था। इस तरह से बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा क्या बताया हमने। बायोलॉजी वर्ड इज गिवन बाई लेमार्क एंड ट्रेवरिनस। लेमार्क का नाम आप आगे पढ़ेंगे बेटा। लेमार्क थ्योरी भी दी थी, जिनके बारे में आपने
जिनके बारे में आपको आगे बायोलॉजी में पढ़ना है, जो जैव विकास का चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, लेमार्क ने दिया था। इसके बारे में आप जैव विकास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में ही आगे चैप्टर आएगा जैव विकास, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन, उसमें आप पढ़ेंगे। लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी बेटा? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। इसे आपको याद रखना है, ये बातें जो आपको बताई गई बोर्ड पर। ऑब्जर्व कर लें बेटा, देख लें, इनको पढ़ लें एक एक बात को, क्योंकि आपका यहीं से बेसिक तैयार होगा और ये बेसिक बातें आपको पता होना ज़रूरी है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के रूप में, जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये सारी बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। बेटा देख लीजिए, अब आगे और बताते हैं। क्योंकि ये आपको बेटा बेसिक बताया जा रहा है। देखिए बेटा, बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। मैंने बायोलॉजी वर्ड को आपको बताया कि बायोलॉजी वर्ड को कैसे एक्सप्लेन किया गया, वो बताया गया। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है। बायोलॉजी जैसा कि कॉमनली आप समझ सकते हैं, सामान्य रूप से, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? जीवों का अध्ययन है। इंग्लिश में और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। स्टोरी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। बायोलॉजी क्या है? लाइफ फॉर्म्स की स्टोरी है। जीव विज्ञान जीव रूप की कहानी है। जीव रूप की कहानी है। बेटा ये जीव रूप क्या होते हैं आप समझ लें। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ फॉर्म्स कहते हैं या जीव रूप कहते हैं। लाइफ फॉर्म्स, जैसे यू नो दिस वेरी वेल, आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में साइंस में, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली मुख्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो उन्हीं सब को लाइफ फॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इनकी स्टोरी है बायोलॉजी। इस तरह से बायोलॉजी के बारे में बेटा ये कई डेफिनेशन आपको, 2 डेफिनेशन आपको बता दी हैं। 2 डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन सुन लें। बायोलॉजी इज़ द हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशन, ऐसे भी याद कर लें, बायोलॉजी इज़ द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, ये सही है। जैव विकास का इतिहास है। जीव विज्ञान जैव विकास का इतिहास है। इस तरह से बेटा बायोलॉजी की ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। इनके बारे में आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बताया गया है बायोलॉजी की। जनरली आपको बस यही याद रखना है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जनरल बातें हैं, बहुत सामान्य बेसिक है। देख लीजिए, एक एक बात को आपको समझने में आसानी होगी। आगे बेटा, अब आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो सबसे पहले आपको बताया गया बायोलॉजी वर्ड किससे मिलके बना है, वो बता दिया गया। बायोलॉजी की डेफिनेशन बता दी गई। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया ये आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पर हम बताएंगे हु इज़ द, जैसे जनरल क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाता है। वैसे तो पेपर में नहीं आता है, लेकिन जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये सारी बातें आपको, या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के रूप में ये सारी बातें आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे
एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी। बेटा आपको याद रखना है, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है, इसको कहा जाता है जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को। तो इस तरह बेटा आपको बताया, ये आपको जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में याद रखना है। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब आगे देखेंगे, बायोलॉजी हैज़ मेनली 2 ब्रांचेस। वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन मेनली मुख्य रूप से बायोलॉजी हैज़ मेनली 2 ब्रांचेस। मुख्य रूप से बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती हैं मेनली। वैसे तो और भी ब्रांचेस हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे। पहली होती है जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं होती हैं। दो शाखाएं होती हैं। पहली जूलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। दूसरी होती है बॉटनी, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेटा वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी वर्ड भी 2 वर्ड से मिलके बना है। जू मीन्स होता है एनिमल, लॉजी मीन्स टू स्टडी, एनिमल्स की स्टडी। बॉटनी वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के एक वर्ड बॉस्केन से लिया गया है। बॉस्केन, जिसका मीन्स होता है ग्रेजिंग या चरना, वहाँ से बॉटनी वर्ड लिया गया है। तो ऐसे इस तरह से आपको बताया जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान, जिनके चैप्टर्स आपको 11th-12th में पढ़ाई जाएंगी। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। एरिस्टोटल वाज द ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर। यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे। कौन? अरस्तु यूनान के दार्शनिक थे, ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर थे एरिस्टोटल या अरस्तु। इस तरह से बेटा ये आपको बेसिक बातें बताई गई हैं। एक बार बोर्ड पे इनको नोट डाउन कर लें, देख लें अच्छी तरह से एक बार, क्योंकि आप अभी नए आए हैं, आपको धीरे धीरे समझने, इन टॉपिक को समझने में थोड़ा यहाँ से बेसिक समझेंगे, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। अभी बेटा जो आपको बताया गया बायोलॉजी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा था आपको, अब आपको आगे बता रहा हूँ वही बेसिक इन्फॉर्मेशन को ही आगे बढ़ाते हुए। तो बेटा सबसे पहले हमने आपको बताया जूलॉजी, अभी बता रहे थे हम जूलॉजी, हिंदी में जिसे कहा जाता है जंतु विज्ञान। जूलॉजी क्या होती है? इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जंतुओं का अध्ययन है, जंतुओं का अध्ययन है। जंतुओं का अध्ययन है। जू मीन्स एनिमल या जंतु, लॉजी मीन्स टू स्टडी। लॉजी मीन्स क्या है बेटा? टू स्टडी या अध्ययन करना।
जू मीन्स जूक वर्ड का अर्थ है एनिमल और लॉजी वर्ड का अर्थ है टू स्टडी या अध्ययन करना। इस तरह से आपको बेटा जूलॉजी के बारे में बताया क्या होती है जूलॉजी। एरिस्टोटल इज ऑल्सो फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल इज ऑल्सो फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। आप यहाँ पर समझ गए होंगे क्या बताया जा रहा है। देख लीजिए बोर्ड पर बेटा, अच्छी तरह से नोटिस कर लें, नोट डाउन कर लें इसको। अब आगे आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। नोट कर लें बेटा। दूसरा यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं बॉटनी के बारे में। इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन है। पौधों का अध्ययन है। Botany word is originated from Latin word from botany word is originated from Boscaean words. Boscaean words which means grazing. बॉटनी या वनस्पति विज्ञान, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति बॉस्केन शब्द से हुई है। बॉस्केन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना। इस तरह से आपको बेटा ये बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच मेनली जो बताई गई है आपको बॉटनी, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। थियोफ्रास्टस is the father of botany. Is the father of botany. थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। थियोफ्रास्टस was the student of एरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस क्या थे? अरस्तु के ही स्टूडेंट्स थे। और थियोफ्रास्टस क्या थे? अरस्तु के ही स्टूडेंट थे। थियोफ्रास्टस इज ऑल्सो फिलोसोफर। थियोफ्रास्टस वाज
ऑल्सो फिलोसोफर, थियोफ्रास्टस भी दार्शनिक थे। तो इस तरह से आपको बेटा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। एरिस्टोटल, ये पॉइंट भी बेटा याद रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में आप, क्योंकि आप आज पहला दिन है आपका, इसलिए आपको मैं सारी बेसिक जानकारी, आधारभूत ज्ञान जीव विज्ञान का आपको दे रहा हूँ, जिससे आपको आगे की बातें समझने में आसानी होगी। क्योंकि जीव विज्ञान के पेपर में तो नहीं आएंगी, लेकिन आपको जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में ये सारी बातें पता होना ज़रूरी हैं। एरिस्टोटल wrote a book, एरिस्टोटल के द्वारा नीट के एग्जाम की एरिस्टोटल wrote a book हिस्टोरिया एनिमेलिया। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक किताब लिखी, जिसमें बहुत से जंतुओं का वर्णन किया गया है। दिस बुक इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से थियोफ्रास्टस wrote a book हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस ने पादप इतिहास नामक किताब लिखी, जिसमें बहुत से पौधों का वर्णन किया गया है। दिस बुक इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इस तरह से बेटा आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है बायोलॉजी से जुड़ी हुई। ये बातें आपको याद रखनी है। देख लीजिए बेटा, इन पॉइंट को नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बेटा यहाँ पे बताएंगे, जैसे सबसे पहले आपको बताया जाएगा जो चैप्टर है एनसीईआरटी में फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स जो चैप्टर पढ़ेंगे। फाउंडेशन इसलिए आपके लिए ज़रूरी है बेटा, क्योंकि फाउंडेशन से आपके जो कंपटीशन की तैयारी आप 11th क्लास के साथ साथ करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपको 12th क्लास में जब आते हैं तब आप 12th क्लास में आपकी तैयारी 12th क्लास में आते आते जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे 12th क्लास में। जब आप नीट का एग्ज़ाम देंगे आफ्टर द पासिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड, आप 12th करते करते ही नीट में सेलेक्ट हो जाएंगे। 12th करने के बाद जैसे ही आपका 12th कंप्लीट होगा वैसे ही आपका नीट में भी सिलेक्शन हो सकता है, जब आप 11th क्लास से फाउंडेशन की स्टडी करेंगे बायोलॉजी में। तो देखिए बेटा, चैप्टर फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, जो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जिसे कहा जाता है सजीव जगत। हिंदी में क्या कहते हैं? सजीव जगत। जैसा कि आप जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आपको बताया मैंने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ द मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने पहले भी छोटी क्लासों में साइंस में पढ़ा होगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनमें
कॉमन सेंस की बातें जिनमें जान होती है या जो जीवित होते हैं वो लिविंग होते हैं, जिनमें नहीं होती जान वो नॉन लिविंग होते हैं। ये बेसिक बातें हैं, लेकिन अगर हम जीव विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में जाने तो इसको हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। देखिए बेटा, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेनली 3 टाइप्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड into 3 parts, are divided into 3 parts। 3 parts में डिवाइड कर दिए जाते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे होते हैं प्लांट्स और तीसरे होते हैं बेटा एनिमल्स। तो जैसा कि आप पहले पढ़ के भी आए होंगे छोटी क्लासों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, दे कैन सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम इन नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको केवल हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण बेटा आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल। कौन से होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेटा? बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ, फंजाई और सम एल्गी। ये किसके उदाहरण है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, सम एल्गी। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। क्या कहते हैं? जीवाणु। और वायरस को क्या कहते हैं? विषाणु। प्रोटोजोआ ही कहलाते हैं। प्रोटोजोआ। फंजाई, कवक, कुछ शैवाल। बेटा कुछ शैवाल होते हैं, सारे शैवाल नहीं होते हैं। जैसे कैल्प एक ऐसा शैवाल है जो कई मीटर तक ऊंचा हो जाता है, 100 मीटर तक इसकी ऊंचाई हो जाती है। इट इज़ ए जाइंट एल्गी, एक जाइंट एल्गी है। इसलिए कुछ शैवाल, ये किसके उदाहरण है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूक्ष्म जीव। प्लांट्स से जानते हैं, ये पौधे कहते हैं। एनिमल्स को क्या कहते हैं? जंतु कहते हैं। आपको बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने बेसिक बातें आपको बता दी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इनको केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, दे कैन सी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जिन्हें हिंदी में सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। उदाहरण बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई, कवक, सम एल्गी, कुछ शैवाल। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान की ही एक और शाखा है। मुख्य रूप से तो 2 ही हैं, लेकिन एक और शाखा है जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो भी बता रहे थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज, जो नंगी आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं, जो केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखे जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो उदाहरण हैं वो ये आपको लिखे हैं। बैक्टीरिया जिसे जीवाणु कहते हैं, वायरस जिन्हें विषाणु कहते हैं, और प्रोटोजोआ या और फंजाई, कवक कहलाते हैं। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोई कहते हैं। सम एल्गी, कुछ शैवाल। किसके उदाहरण है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उदाहरण हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी की ही एक अलग प्रकार की ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में किसके अध्ययन करते हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या जिसे माइक्रोबायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होती है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बेटा सूक्ष्म जीवों के उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दे ही दिए हैं। और सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं जिसमें जीव विज्ञान की जिस शाखा में, उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। किसमें? इंग्लिश में। तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा एक बात और यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
लुईस पास्चर इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इस तरह से ये आपको बेटा जो बेसिक बातें आपको बताई गई हैं आपकी समझ में आ रही होंगी। क्या बताई गई हैं? यहाँ बेटा मैं हिंदी में लिख देता हूँ जिससे आप हिंदी मीडियम के बच्चे समझ लेंगे इसी को, लर्न कर लेंगे। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। बेटा एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लुईस पास्चर को सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता कहा था, ये आपको लर्न रखना है। लुईस पास्चर ने एक पास्चराइजेशन तकनीकी की खोज की। लुईस पास्चर discovered the pasteurization techniques। लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन तकनीकी की खोज की। बेटा ये यहाँ पर सुन लेंगे पास्चुराइजेशन तकनीकी क्या होती है, जिसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर आधे घंटे के लिए गर्म करते हैं तो दूध के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध पीने लायक हो जाता है। इसे कहते हैं पास्चुराइजेशन तकनीकी। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। इस तकनीकी की खोज लुईस पास्चर। इस तरह से बेटा ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब इससे आगे अगली क्लास में देते हैं, अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू बेटा।